हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून। मैं निखिल राणा, क्लास 9th का अपना जो हमारा मैथ्स का टॉपिक है सर्कल्स, उस पे हमने जितने भी बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं उनको कवर कर चुके हैं। अब हम बात करेंगे इनके क्वेश्चंस जो हमने इस पे क्वेश्चंस करें। कैलकुलेट द लेंथ ऑफ अ कॉर्ड विच इज एट अ डिस्टेंस ऑफ 12 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ सर्कल ऑफ अ रेडियस 18 सेंटीमीटर। ठीक है, तो क्या बोला है इसने, कैलकुलेट द लेंथ ऑफ अ कॉर्ड। आपको लेंथ ऑफ अ कॉर्ड आपको यहाँ पे फाइंड आउट करनी है विच इज डिस्टेंस ऑफ 12 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ कॉर्ड। तो क्या करते हैं, फिगर बना देते हैं। क्या करते हैं, फिगर बना देते हैं। एक फिगर हमने ये बना दी। कैलकुलेट द लेंथ ऑफ अ कॉर्ड, कॉर्ड की लेंथ ये रही, कॉर्ड की लेंथ आपकी ये रही। कैलकुलेट लेंथ ऑफ कॉर्ड ए बी, हम कोई कॉर्ड मान लेते हैं, लेंथ ऑफ कॉर्ड हमें निकालनी। विच इज द डिस्टेंस ऑफ 12 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर, सेंटर से जो है ये सेंटर मान लेते हैं, सेंटर से 12 सेंटीमीटर की दूरी पे है, सेंटर से ये 12 सेंटीमीटर की दूरी पे, तो हमने मान लिया सेंटर 12 सेंटीमीटर दूरी पे है। ऑफ अ रेडियस 13 सेंट, और जो इसका रेडियस है सर्कल का, जो रेडियस वो कितना है 13 सेंटीमीटर। कितना है 13 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इसको मान ले ओ एम, आप पॉइंट एम। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को करने का तरीका क्या होगा अब आप देखेंगे। तो ओ एम, ठीक है, फिगर बनाए पहले एक बार। तो लेंथ ऑफ कॉर्ड विच इज द डिस्टेंस। ठीक है, तो अब आप यहाँ पे देखें, आपको पता है किसी भी कॉर्ड पे अगर सेंटर से कोई डिस्टेंस डाली जाती है, और यहाँ पे वर्ड क्या क्या है, डिस्टेंस। आप किसी भी चीज की डिस्टेंस अगर नापते हैं तो डिस्टेंस को कैसे 90 डिग्री होता है। अगर मैं आपकी हाइट बोलूंगा, आपकी हाइट क्या है, तो हाइट आप बिल्कुल सीधा खड़े हो जाएंगे या ऐसे टेढ़े मेढ़े खड़े होंगे? नहीं ना, टेढ़े मेढ़े खड़े तो नहीं होंगे, सीधे खड़े होंगे। यानी कि धरती से, धरातल से 90 डिग्री का आप एक एंगल बना के खड़े होंगे। और डिस्टेंस भी आप बिल्कुल सीधे नापते हैं, टेढ़ी मेढ़ी डिस्टेंस हम नहीं नापते। तो डिस्टेंस जो होती है हमेशा बेस से क्या होती है, परपेंडिकुलर होती है। तो आप लिखेंगे बिकॉज OM इज द डिस्टेंस, आपके OM क्या है, डिस्टेंस है फ्रॉम सेंटर टू कॉर्ड ऑफ सर्कल। तो देयरफॉर मैं बोल सकता हूं OM जो है परपेंडिकुलर है AB के। तो सर अगर ये OM जो है आपने AB के परपेंडिकुलर कर दिया तो 90 डिग्री हो गया, 90 डिग्री हो गया। OM आपने परपेंडिकुलर कर दिया, राइट। ठीक है सर, OM जो है AB के परपेंडिकुलर। तो देयरफॉर वी नो दैट, तो देयरफॉर आपको पता है कि a line, a perpendicular line, लिखो सर, a perpendicular line drawn through the center of a circle, center of a circle to a chord of circle बाइसेक्ट्स द कॉर्ड। वो कॉर्ड को क्या करता है, बाइसेक्ट्स कर देता है। आपने पढ़ी हुई है कि भाई सेंटर से अगर हम कभी सर्कल के किसी कॉर्ड में परपेंडिकुलर डालते हैं तो परपेंडिकुलर क्या कर देता है, आपके आपके कॉर्ड को बाइसेक्ट कर देता है। ठीक है, तो आप यहां लिख सकते हैं दैट इज AM जो है MB के इक्वल होगा। AM जो है MB के इक्वल होगा। ठीक है, तो AM आपके MB के इक्वल होगा। आपको निकालना क्या है, लेंथ ऑफ अ कॉर्ड निकालनी है। ठीक है, तो अगर मुझे AM मिल जाएगा तो मुझे MB भी मिल जाएगा, बात सही है। ठीक है, तो ये सब हमें क्यों दिया गया है, रेडियस, रेडियस हमें दिया गया है OA इक्वल्स टू रेडियस, OA इक्वल्स टू 13 सेंटीमीटर, ये क्या आपका रेडियस है। तो अब ध्यान से देखो, अगर आपकी मैं यहाँ बात की जाए तो जो ये ट्रायंगल है OMA 90 डिग्री ट्रायंगल है OMA, इन ट्रायंगल OMA, इन राइट एंगल OMA बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे हम।
तो पाइथागोरस थ्योरम जब आप यूज करोगे तो आपको पता है हाइपोटेनस का स्क्वायर ओ ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए एम का स्क्वायर इज इक्वल प्लस ओ एम का स्क्वायर। तो ओ ए स्क्वायर है 13 का स्क्वायर, ए एम स्क्वायर आपको फाइंड आउट करना है और ओ एम स्क्वायर आपका 12 का स्क्वायर है। ठीक है, तो 13 का स्क्वायर होता है 169 इज इक्वल्स टू ए एम का स्क्वायर 12 का होता है 144। तो 169 माइनस 144 इक्वल्स टू ए एम स्क्वायर। तो 144 25 ये आ जाएगा 25 इक्वल्स टू ए एम स्क्वायर। आपको ए एम चाहिए तो इधर ए एम निकालोगे तो ए एम इधर अंडर रूट 25 हो जाएगा, तो ए एम आ जाएगा आपका 5 सेंटीमीटर। तो बिकॉज, अब इसको आप यहां लिख सकते हैं, तो बिकॉज दो तरीके से कर सकते हैं। देखो ए एम इक्वल्स टू 5 सेंटीमीटर हो गया, तो जो ए एम और बी एम आपस में आधे आधे हैं, तो ए एम इक्वल्स टू बी एम है, ए एम इक्वल्स टू बी एम इक्वल्स टू कितना है 5 सेंटीमीटर है। तो आपको ए बी निकालना है, तो देयरफॉर ए बी कितना हो जाएगा ए एम प्लस बी एम, यानी कि जो ए बी हो जाएगा आपका 5 प्लस 5, यानी ए बी कितना हो गया 10 सेंटीमीटर। ए बी कितना हो गया 10 सेंटीमीटर। एक तरीका ये हो गया करने का। दूसरा तरीका आप डायरेक्ट यहाँ पे अप्रोच यूज कर सकते हैं। डायरेक्ट अप्रोच कैसे यूज कर सकते हैं, देखो ए एम आपका 5 है, आपने बी एम भी 5 है, तो टोटल कितना हुआ 10 हुआ। तो क्या मैं बोल सकता हूं ये पूरा 10 है और ये 10 का आधा 5 है, तो क्या मैं ये बोल सकता हूं कि जो ए एम होगा वो हाफ ऑफ ए बी होगा, ए एम जो होगा वो हाफ ऑफ ए बी होगा, ये बोल सकते हैं। या फिर मैं ये भी बोल सकता हूँ जो ए बी है वो ए एम के 2 गुना है, जो ए बी है वो ए एम का 2 गुना है, 5 है तो इसका 2 गुना 10 है। और ये भी बोल सकते हैं जो ए बी है, या फिर आप 2 को उधर ले जाओ, 2 ए एम ट्वाइस ऑफ ए एम हो जाएगा, तो ए बी हो गया आपका 2 इंटू 5 ए एम, 5 हमने निकाला तो ए बी हो गया 10 सेंटीमीटर। तो दोनों तरीके से आप देखेंगे, आंसर आपके दोनों तरीके से आपको देखने को मिल रहे हैं। ठीक है, आई बात समझ में? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अ कॉर्ड ऑफ लेंथ 48 सेंटीमीटर इज ड्रॉन इन अ सर्कल, ठीक है, ऑफ अ रेडियस 25 सेंटीमीटर। ओके, तो क्या दिया गया गिवन लिखे, लेंथ ऑफ कॉर्ड आपको दी गई है, लेंथ ऑफ कॉर्ड ए बी मान लेना, लेंथ ऑफ कॉर्ड को वो है 48 सेंटीमीटर दी हुई आपको, एंड रेडियस ओ ए ही आएगा, वहां से रेडियस है आपका ओ ए जो कि आपका 25 सेंटीमीटर। ठीक है, आप पी क्यू भी मान सकते हैं, कुछ भी मान सकते हैं। तो ये हमने सर्कल बनाया यहाँ पे, अ कॉर्ड ऑफ लेंथ 48 सेंटीमीटर, कोई कॉर्ड है लेंथ की 48 सेंटीमीटर है, ये टोटल कितना है 48 है। कैलकुलेट डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर, ठीक है, तो ये इसका सेंटर रहा होगा O, सेंटर से इसकी दूरी बतानी है आपको, ठीक है, तो आपको यहाँ रेडियस दिया गया ये, तो नाम हो गया A और B, इसका नाम मान लो OP, ठीक है, पॉइंट का मान लो P। तो अब आप यहाँ पे देखो सेंटर ऑफ अ सर्कल आपको करना, तो यहाँ आपको एक कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा। कंस्ट्रक्शन क्या डिस्टेंस है, क्योंकि डिस्टेंस निकालनी और डिस्टेंस हमेशा सीधी निकलती है, तो आप क्या करेंगे, ड्रॉ अ लाइन OP परपेंडिकुलर टू कॉर्ड AB। हमने एक लाइन ड्रॉ करी OP पे, जो OP AB परपेंडिकुलर है AB पे, OP परपेंडिकुलर टू कॉर्ड AB, ठीक है, ड्रॉ अ लाइन OP परपेंडिकुलर टू कॉर्ड AB, ठीक है, ड्रॉ अ लाइन OP परपेंडिकुलर टू कॉर्ड AB। कैलकुलेट इज डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ सर्कल, तो आपको इसकी डिस्टेंस बतानी है फ्रॉम द सेंटर ऑफ सर्कल, सेंटर ऑफ सर्कल से इसकी डिस्टेंस आपको बतानी है, सेंटर ऑफ सर्कल से इस कॉर्ड की डिस्टेंस आपको बतानी, ये बस यहाँ पे पूछा गया। तो अब कैसे होगा, और ये कितना है
25। तो देखेंगे यहाँ पे हमने ड्रॉ लाइन परपेंडिकुलर टू एपी की, तो आपको बताया बिकॉज ओपी इज परपेंडिकुलर टू एबी, तो देयरफॉर AP इक्वल्स टू पी भी हो जाएगा। तो या फिर आप लिखो वही पूरी लाइन लिखो, बिकॉज ये आपका परपेंडिकुलर, देयरफॉर इट लाइन अ परपेंडिकुलर लाइन, बिकॉज ये पूरा लिखना पड़ेगा परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉन फ्रॉम द center of a circle to a chord of circle, ठीक है, bisects the chord को bisect कर देता है, ठीक है। तो therefore जो AP होगा वो आपका PB के बराबर होगा और AP इक्वल्स टू हाफ ऑफ AB। तो therefore AP हाफ ऑफ AB है, तो हाफ ऑफ AB कितना है 48, कट जाएगा तो AP कितना आ गया 24, और मुझे AP की ही मेरे को भी जरूरत है, क्योंकि मुझे अगर AP मिल गया था, आपको पता है 24 होगा आधा आधा, बट आपको मैथमेटिकली करके दिखाना था यहाँ पे, भाई मैथमेटिकली करके भी तो दिखाना है, तो AP 24 आपका यहाँ पे आ गया, ठीक है, ठीक है। अब क्या करेंगे हम, अब आ गया, अब नाउ बस आपका हो गया नाउ इन ट्राइंगल, OAP, इन राइट एंगल ट्राइंगल लिखो चाहे यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम बाय पाइथागोरस थ्योरम, OA स्क्वायर इज इक्वल्स टू AP स्क्वायर प्लस OP स्क्वायर। OA हो गया आपका 25 का स्क्वायर, AP हो गया आपका 24 का स्क्वायर प्लस OP स्क्वायर। अब आपको पता है 25 का स्क्वायर आपको लर्न होना चाहिए, 5 का स्क्वायर 25, 2 का 3 625 है ना, ये आपको मैंने तरीके बता रखे, बाकी आपको 25 तक के स्क्वायर लर्न होने चाहिए, नहीं तो आपको शॉर्टकट तरीके भी मैंने बता रखे हैं स्क्वायर निकालने के, है ना। तो ये जाएगा 576, करके देख लो, 4 का स्क्वायर 16, 2 4 8, 2 द 16 और 1 17, कैरी 1, 2 2 द 4 1 5, वही आएगा प्लस OP स्क्वायर। तो आप इसको माइनस करेंगे 625 माइनस 576 इक्वल्स टू OP स्क्वायर। तो आप बड़ा ऊपर ये है, तो 15 में से 6 गया भाई, 15 में से 6 गया 9, 11 में से 7 गया 4, ठीक है, और 5 5 गया 0, तो कितना आया 49 का गैप आया OP स्क्वायर में। तो OP कितना हो जाएगा आपका, OP जाएगा √49, तो OP कितना हो जाएगा 7 सेंटीमीटर। तो यानी कि इनके बीच की जो दूरी है वो कितनी है 7 सेंटीमीटर की दूरी है। आई बात समझ में? लिख दिया, चल यहाँ पे आपको रेडियस पूछ लिया, यहाँ पे आपको क्या पूछ लिया, अब यहाँ क्वेश्चन उल्टा आ गया है, यहाँ क्वेश्चन आपसे रेडियस पूछ लिया है। A chord of length 8 centimeter is distance of 3 centimeter from the, करेंगे आप इस क्वेश्चन को, इजी है, खुद से करें, जरा ट्राई करें खुद से करने का इस क्वेश्चन को। ये सर्कल यहाँ पे दे दिया, कॉर्ड ऑफ लेंथ 8 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर की मैं आपके लिए डायग्राम बना देता हूँ। 8 सेंटीमीटर की यहाँ पे कॉर्ड है, एट सेंटीमीटर की कॉर्ड है, इज एट डिस्टेंस ऑफ 3 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर। सेंटर से आप अगर ये सेंटर O मान लें कि सेंटर O है, सेंटर O से 3 सेंटीमीटर की दूरी पे है, सेंटर O से 3 सेंटीमीटर की दूरी पे है। आपको क्या निकालना है, रेडियस निकालना है। तो रेडियस यानी कि आपको OP निकाल, कुछ भी मान लो, हम AB मान लो तो AB मान लो, AB कॉर्ड है, OM मान लो, ठीक है। तो आपको बताना है, चलिए
बताएं जरा। चलिए आ गया होगा आंसर तक। अ कॉर्ड ऑफ लेंथ 8 सेंटीमीटर, तो ए बी कितना है 8 सेंटीमीटर आपको दे रखा है। इधर डिस्टेंस ऑफ 3 सेंटीमीटर, तो ओ एम अगर डिस्टेंस है, ओ एम इज डिस्टेंस 3 सेंटीमीटर। तो बिकॉज ओ एम इज डिस्टेंस है, ओ एम इज डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर ऑफ कॉर्ड, सेंटर ऑफ सर्कल, कहां से, फ्रॉम सेंटर ऑफ सर्कल टू कॉर्ड ऑफ अ सर्कल। तो देयरफॉर बाय थ्योरम आपको पता है, बार बार आपको लिखना आपको, देयरफॉर आप लिख सकते हैं ए एम इक्वल्स टू एम बी, और ए एम इक्वल्स टू हाफ ऑफ ए बी भी मैं लिख सकता हूं। आपको इस बार रेडियस निकालना है, तो इन ट्राइंगल ऑफ अ सर्कल, तो देयरफॉर आप बोल सकते हैं ओ एम क्या है, परपेंडिकुलर है ए बी के। डिस्टेंस है ना, तो ओ एम परपेंडिकुलर होगा ए बी के, तभी तो 90 डिग्री होगा है ना, तो 90 डिग्री होगा आपका। इन राइट एंगल ट्राइंगल ओ ए एम, इन राइट एंगल ओ एम में आप देखेंगे यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम ओ ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए एम स्क्वायर प्लस ओ एम स्क्वायर। तो ओ ए स्क्वायर आपको पता ही है, यानी कि वो हमें निकालना है। ए एम स्क्वायर इस बार 4 का स्क्वायर, और ओ एम स्क्वायर यानी कि 3 का स्क्वायर। 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9। ओ ए स्क्वायर हो गया 25, हमें तो ओ ए चाहिए, तो ये हो गया √25, तो ओ ए हो जाएगा आपका 5 सेंटीमीटर। तो इस तरह के क्वेश्चन आप करना सीख चुके हैं, किस तरीके से हम इस तरह के क्वेश्चन करेंगे, यानी कि जो परपेंडिकुलर कॉर्ड्स में परपेंडिकुलर डलती है सेंटर से, उस बेस पे आप पे क्वेश्चन आएंगे, तो आप किस तरीके से उनको सॉल्व करते हो आप यहाँ पे समझ चुके हैं, है ना। अब इसमें जो है, इसमें और भी चीजें अभी आगे आएंगी, इसमें क्वेश्चंस आएंगे, और भी थ्योरम जो हमने पढ़ी उस पर भी हम बात करेंगे। जैसे कि आप इस क्वेश्चन को देखेंगे और इस क्वेश्चन को कॉपी करेंगे, बड़ा ही अच्छा ये क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन अब आप पढ़ें, थोड़ा क्वेश्चन को देखेंगे। A chord of length 16 centimeter is distance of 6 centimeter from the center of a circle। एक कॉर्ड है जिसकी लेंथ 16 सेंटीमीटर है और वो सेंटर से 6 सेंटीमीटर की दूरी पे है। और फाइंड द लेंथ ऑफ कॉर्ड ऑफ द सेम सर्कल। अब सर यहाँ तो कॉर्ड दे रखी है, कॉर्ड ऑफ लेंथ दे रखी है, तो इसने लेंथ ऑफ कॉर्ड पूछ रही, ऑफ सेम सर्कल, उसी सर्कल की, विच इज द डिस्टेंस ऑफ 8 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर, जो सेंटर से 8 सेंटीमीटर की दूरी पे। यानी कि एक बार बताओ, सर्कल का ये हो गया, सेंटर ये है, तो अगर मैं सेंटर ये मानूं, एक तरफ ये है और एक तरफ ये, ऐसा होगा ना, तो एक कॉर्ड इधर होगी, तो इधर की डिस्टेंस आपको पूछिए, इधर की दी होगी। इस तरह से कुछ क्वेश्चन होगा ये, तो ये आपको करके रखना है, होमवर्क है, ट्राई करेंगे एक बार करने का। अच्छा क्वेश्चन है, कॉन्सेप्ट वही है, ठीक है, करने का तरीका वही है जैसे आप इससे करते आ रहे हैं, ठीक है। कॉपी कर लेंगे इस क्वेश्चन को। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। आज की क्लास हम यहीं समाप्त करेंगे। इस क्वेश्चन को आप सॉल्व करके लाइएगा, ठीक है। इस क्वेश्चन में आप अच्छे से, जो ऐसे आपने पिछले क्वेश्चंस में किए, सेम इसी क्वेश्चन में भी आप यही करना है। बस इस बार क्या, यही प्रॉपर्टीज यूज होनी है, यही चीजें यूज होनी है। बस इस बार क्या, इस बार थोड़ा अलग यहां देखने को मिलने वाला है। अलग कुछ नहीं है, कैलकुलेशन स्किल्स आपकी यूज होंगी, और आपकी जो हल्का सा आपका कॉमन सेंस यहाँ पे यूज होगा इन क्वेश्चंस में, ठीक है। चल, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे बच्चों। मिलेंगे आपसे अपने कल की नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बी हैप्पी, बी हेल्दी एंड बी सेफ। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।